जय माता दी भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा के व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धन का ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव महादेव, मुझे कुछ पूजा पाठ आता नहीं है, केवल मैं तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। स्त्री बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर उनकी आराधना करने बैठ जाओ। तब धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरने का पानी पीता। इस तरह कितने ही दिन तक चलता रहा। उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा नजर आई। देखने में कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह शब्द उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर कहा, देवियों, आप यहाँ क्या करती हो? सबने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से, पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया है और इस व्रत को करने से क्या होता है और यह व्रत कब किया जाता है? यह कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। और वह स्त्रियां कहने लगीं, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन न बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुन प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला
कोई न मिले तो पीपल के पत्ते रख, सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव जी को बिना कथाए सुनाए मुख में दाना नहीं डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो फिर एक दिन उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला। धनंजय, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगीं। अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, बाँझों को संतान मिले, निर्धन के घर धन आए, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगी। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जब अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता जाता था, इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के पैरों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो। मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है वह कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक संगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे और कहने लगे कि इतना बड़ा घर और धन, संतान नहीं तो धन का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए
और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई नए घर में। धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत लेकर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना शुरू करें, जरूर हमारा कल्याण करेंगी माँ। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोलीं तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी तरह घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मनौतियाँ आने लगीं। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसने माता जी को धूमधाम से पधरवाया और भंडारा किया, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के पुजारी का आजीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। माता ने धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया और सब कुछ लुट गया, तो वह भीख मांग करके पेट भरने लगी। जब सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें वहाँ बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न, वस्त्र, खाने पीने आदि सभी चीज़ों का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी का नाम जपते, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। तो माता जी ने जैसे इन सभी के भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुक्का भरने वाले के भी भंडार भरना। जय माता अन्नपूर्णा। तो भक्तों, यह थी हमारी माता अन्नपूर्णा जी की कहानी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।